कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। फंस गया सीएम इसे पार्टी की मीटिंग से। आपको लेना चाहिए कि आप राहुल राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल राहुल करते हैं, मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। ये अच्छी बात थोड़ी। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। रुको जरा, सब्र करो। आप करते हैं, सत्ता में वो आपको ऐसा लगता। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए। मतलब चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया। एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे। श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। धूल चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा, यही आपकी बीमारी है। अरे साहब, यही आपकी बीमारी है। धूल चेहरे पे थी, आईना पोंछता रहा। शेरो शायरी का जवाब तो मेरे साथी। अरे सर, हारे या जीते लड़ेंगे। नाखून कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। कर्नाटक आप जीतते हैं, कर्नाटक जीते हैं तो हम लोग आप ही का गुणगान गाते हैं। जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए ना, जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए। देखिए लोकतंत्र में रक्त कैसे बहेगा। अरे सर, लोकतंत्र में की हत्या हो रही है और आपको यहाँ ये मजाक सूझ रहा है। नहीं नहीं, आप। हेलो, मैं दानिश। बहुत उछल उछल के सवाल कर रही थी अंजना ओम कश्यप जी, लेकिन ऐसे में पवन खेड़ा जी ने उनको धो डाला है। भरी अदालत में, भरी सभा में उनको बेइज्जत कर दिया है। मानो ऐसा धुल रहे थे जैसे बिना साबुन के कोई कपड़ों को धुला हो। जी हाँ दोस्तों, पवन खेड़ा जी ने ऐसा क्या कहा कि अंजना ओम कश्यप के चेहरे की रौनक ही चली गई। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए सीबीईडीआई दे दो, मीडिया दे दो, फिर देखिएगा असली खेल क्या होता है। ऐसे में अंजना ओम कश्यप जी को चूना लग गया। वो शायराना अंदाज में प्रहार करती है कि धूल आंखों पे लगी रहे और हम आईना साफ करते रहे। उसके बाद में क्या कुछ हुआ वो तो देखने वाला ही मोमेंट था। वीडियो का आखिरी मोमेंट जरूर देखिएगा। आइए डियर गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी डिबेट को देखते हैं। बहुत ही तगड़ी नोक झोंक होती है इस पूरे डिबेट में। वीडियो देखते हैं। उसमें 5 राज्यों के चुनाव आते आते हिंदी हार्टलैंड से आप वाइप ऑफ हो गए, यानी हटा दिए गए। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, इन 3 राज्यों में अब आपकी सरकार बची है। बीजेपी की 12 राज्यों में हो गई है। ये क्या इशारा करता है? वो कौन सी चीज है आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? अंजना जी, ये बात सही है कि जो नतीजे थे वो हमारी आशानुसार नहीं आए। न आपकी आशानुसार एग्जिट पोल्स सही रहे, न हमारी आशानुसार नतीजे सही रहे। आपको और हमें दोनों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन इस बात का गर्व जरूर है और एक संतुष्टि है कि जो हमारा वोट शेयर है वो 40% के आसपास अभी भी बना हुआ है। तो आप ये कह दें कि उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया, वो गलत है। हाँ, दक्षिण भारत से भाजपा का सफाया पूरी तरह से हो गया है और उत्तर भारत में 40% पे आज भी हम खड़े हैं। तो इससे ये साबित होता है कि पूरे भारत में शायद कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जिसको आप पैन इंडिया पार्टी आज कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, बड़े किस्मत वाले हैं। कसम से कह रहा हूं, इतनी अच्छी किस्मत लेकर ये प्रधानमंत्री आए हैं। ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए। ऐसा मीडिया मुझे 1 महीने के लिए दे दे। बड़े किस्मत वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं कैसी किस्मत है, क्या काम उन्होंने किए होंगे जो उन्होंने ये मीडिया उनको मिला है। क्योंकि रात दिन हमेशा मीडिया बीजेपी के गुणगान गाती रहती है, कौन नहीं कहेगा। पवन खेड़ा जी ने जो सवाल किया है इस बात को लेकर के देखिएगा, अंजना कश्यप जी को चूना सा लग जाता है और फिर वो क्या उछल उछल के पूछने लगती है। वीडियो देखते हैं। और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीएजी, 7 दिन के लिए एजेंसीज और 1 महीने के लिए आज तक। तो यही मांग रहे हैं आपसे। अच्छा, मतलब चुनाव आपको लड़ना है, चुनाव आप हारे और सारा का सारा दोष आपको अभी भी लगता है कि मीडिया। एक सेकंड, अब सवाल नहीं पूरा होने देंगे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें। आप मर दें कि एजेंसीज की वजह से हुआ। अरे एजेंसीज की कार्रवाई तो इलेक्शन वोटिंग के जस्ट पहले छत्तीसगढ़ में हुई। पहली बात फिर भी जनता ने कि मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूं। नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं, आपको लेना चाहिए कि आप राहुल राहुल करते हैं, लेकिन राहुल जी जिता नहीं पाते हैं। आप मोदी जी को श्रेय मत दीजिए। आप राहुल राहुल करते हैं, मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। ये अच्छी बात थोड़ी। हारते आप हैं और कहते किसी और ने हरा। मेहनत आप करते हैं, सत्ता में वो आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि मेहनत हम लोग कर रहे हैं। पूरी मेहनत वो पार्टी करती है। मेहनत तो आप लोग कर रहे हो और क्रेडिट कोई और ले रहा। क्रेडिट तो आपको लेनी चाहिए भाई। आप लोग 24 घंटे डिबेट करते हो हिंदू मुसलमानों के ऊपर, कांग्रेस से सवाल करते हो, यानी जिससे
सत्ता से सवाल करने के बजाय वो लोग विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। क्या गजब का मामला है। मेहनत देखिए में कोई वो कमी पार्टी नहीं। करती है, नहीं, वो आप पार्टी ऐसी करती है बात- जो देखिए, जीतती है। देखिए। क्यों, जब आप कर्नाटक में जीते तब भी 2000 हमारी मेहनत थी। अंजना जी, नहीं, 2014 अब मेरे सवाल का तक जवाब दीजिए ना। मैं अभी दे जब रहा आप हूं। कर्नाटक सारे में सवाल जीते तब भी मीडिया की मेहनत थी। जो आप नहीं पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा। रुकिए जो ना, पूछ रही हूं रुकिए वो ना। बता नहीं, दीजिए नहीं, ना। उसका भी दूंगा और जो नहीं पूछेंगी वो भी दूंगा। रुकिए आप। पहले 2014 तक क्या होता था? पार्टियां चुनाव लड़ती थी, मीडिया निष्पक्ष एक भूमिका निभाता था। 2014 के बाद एक इकोसिस्टम चुनाव लड़ते हैं। एक तरफ अकेली विपक्ष, दूसरी तरफ मीडिया, एजेंसीज, सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टी। अब आप देखिए कितनी लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या ये? तो ये कह देना, तो मैं तो आपको सिर्फ श्रेय दे रहा हूं, आप इसमें श्रेय लीजिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें श्रेय धूल लेने। चेहरे पर थी, आईना पोंछता रहा, यही अरे आपकी साहब, बीमारी है। अरे साहब, यही आपकी देखिए, बीमारी है। धूल चेहरे पे थी, ये- आईना ये- पोंछता रहा। ये शेरो शायरी का जवाब तो मेरे साथी देंगे, बड़ा नहीं, वो अच्छा भी देंगे, बखूबी उनसे भी देंगे। भिड़ेंगे, लेकिन उनसे भी भिड़ेंगे। कांग्रेस- क्योंकि आप तो सिर पे आज बांध के आए हैं कि क्या आप बोलना कह है। देते लेकिन हैं- क्या आप इस मंच पे मुझे बताएंगे कि तीनों राज्यों में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन था? देखते हैं आज पवन खेड़ा कितनी ताकत और हिम्मत दिखाते हैं। देखिए साहब, बहुत स्पष्ट है, जिस एजेंडा को लेकर हम लोगों के बीच में उतरते हैं, हो सकता है वो एजेंडा हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। और पहुंचा क्यों नहीं पाते? फिर से मैं कहूंगा मीडिया, तो आप कहेंगे फिर हमारा नाम ले लिया। विपक्ष और मीडिया फिर से उन्होंने कहा कि अगर फिर से आपका नाम ले लेंगे, मीडिया का नाम ले लेंगे, फिर से आपको तड़क जाएंगी, एकदम उछल जाएंगी कि फिर से आपने मेरा नाम ले लिया। तो पवन खेड़ा जी बड़े ही अपने मनोरंजन अंदाज में बातचीत कर रहे हैं, बड़ा इंटरटेनमेंट दे रहे हैं लोगों को। और जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि मीडिया को इसी तरीके से आईना भी दिखाना चाहिए, उसकी चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से पवन खेड़ा जी ने बात की, इसी तरीके से बात करनी चाहिए। देखिएगा और वीडियो का चोली दामन का साथ है। आज का विपक्ष अनाथ है, ये आप मानिए। इसलिए तभी कहता हमने हूं, तीन कांग्रेस हार के किसकी नेताओं है? को मंच पर रुक- बिठा रुक- रखा है। रुक जाइए। तीन कांग्रेस रुक जाइए, पार्टी के रुक नेताओं को जाइए, हमने मंच पर रुक बिठा जाइए, रखा है, रुक पवन जाइए। जी। आप तो 6 और ले आइए बीजेपी के, उनको भी हम झेल लेंगे, आप चिंता मत करिए। आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, पहले सुन लीजिए। कांग्रेस हारी, आप ये बात कर रही है। अरे लोकतंत्र हार रहा है, उसकी चिंता आपको क्यों नहीं है? ये जो चुनाव के नतीजे आते हैं, इसमें तो चलिए एक पार्टी हारती है, एक जीत जाती है, आपका एग्जिट पोल हार जाता है, आप जीत जाते हैं, चलता है ये सब। लेकिन जो बड़ी हार हो रही है वो लोकतंत्र की हो रही है, उस पर आपका ध्यान क्यों नहीं है? कैसे चुनाव आयोग बनेगा आपने देखा कल पार्लियामेंट में? क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाए जाएंगे? अगर ये कांग्रेस सरकार के दौरान होता तो आज नेशन विद अन्ना करके अंजना ओम कश्यप सुबह से रात तक चैनल पे चलाती और सड़क पर अन्ना हजारे आ जाते। क्यों नहीं आते अन्ना हजारे? क्यों नहीं चलाती अंजना ओम कश्यप? बताइए मुझे जरा। ये स्थिति है आज इस देश की। इससे आप कब तक बच सकते हैं? अकेला अनाथ विपक्ष लड़ रहा है और हमें गर्व है कि हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अकेला अनाथ विपक्ष लड़ रहा है, हमें गर्व है और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल अकेले ही हैं। जब देश की मीडिया आपके साथ ना हो, जब देश की मीडिया देश में हो रहे सरकार के जो काम है उनको दिखाने के बजाय सत्ता से सवाल कर रही हो, तो फिर उनको गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो अनाथ हैं। क्यों कह रहे हैं वो अनाथ हैं? वो लग रहा मरने के दम तक लड़ते रहेंगे, अरे सर, हारे या जीते लड़ेंगे। नाखून कटा के शहीद मत बनिए बेवजह की। कर्नाटक आप जीतते हैं, कर्नाटक जीतते हैं तो हम लोग आप ही का गुणगान गाते हैं। जरा सा और नाखून कहते हैं आप कि भी कटा कांग्रेस- लीजिए ना, अरे सर, जरा सा नाखून आप भी कटा लीजिए, देखिए कांग्रेस- लोकतंत्र में रक्त कैसे बहेगा। अरे सर, लोकतंत्र लोकतंत्र में की- की हत्या हो रही है और आपको यहाँ ये मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, आप मजाक कर रहे हैं क्योंकि नहीं, आप नहीं, सारा हम का मजाक सारा नहीं कर रहे अंजना जी, हम सारा तो onus कह रहे किसी और पे डाल हैं रहे थोड़ा हैं। नाखून आप भी कटा लीजिए। दो फिर स्पीकर देखिए और क्या हैं, होता है। इनको भी थोड़ा मौका दे दीजिए पवन जी। आज तो पवन जी आवेश में, और अच्छी बात है लोकतंत्र में जब विपक्ष की ताकत हम लोग देखते हैं आवाज में। 3 नेताओं को हमने इसीलिए मंच दिया है क्योंकि आप लोग ये चाहते थे कि आपस में ही आप लोग आए और बात करें। लेकिन कर्नाटक आप जीतते हैं तब लोकतंत्र की हार नहीं होती है, आप हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की हार नहीं होती है, वहां आपको ईवीएम नहीं जिताता है। लेकिन अन्य राज्यों में जरा कन्हैया जी को आपने ऐसी अरे कन्हैया जी की सारी ऐसी टिप्पणी की। जब हम कर्नाटक जीतते हैं, भाजपा कर्नाटक हारती है, तो किसकी हार होती है? नहीं साहब, तब मोदी जी की हार नहीं होती। तब अंजना जी के मुंह पर ऐसे शिकन्ने आ जाती है जब उनको कहते हैं मोदी जी हार गए। नहीं साहब, मोदी जी नहीं हारे, पवन जी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री हारे हैं। पवन जी एक सेकंड नहीं, जरा थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी अच्छी सी बातें यहाँ पर करने को मिल रही है। यहाँ पर पवन खेड़ा जी मतलब
बिल्कुल सामने बैठी मीडिया एकदम उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। क्यों? मतलब किसी पार्टी की तरफ से वो बैठती हैं या देश की तरफ से बैठती हैं, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। बाकी आप समझदार हैं, इस वीडियो को देखिएगा। एक सेकंड अब आपको सुनना होगा, क्योंकि आप ये ये स्टेज आप हाईजैक नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, नहीं आप हाईजैक कर रहे हैं, आप हाईजैक कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ी पोल की थी। शाम को कहते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री साहब, के अगर चेहरे पर भाजपा चुनाव लड़ी हार थी। जाती है कन्हैया तो जी माइक उठा लोकसभा लीजिए। में कोई असर नहीं पड़ेगा। कन्हैया जी माइक उठा जब लीजिए। असली रिजल्ट आता है तो कहते हैं साहब अब तो आज लोकसभा अच्छा हुआ, में लगता है मोदी पवन जी को जीतेंगे। बाकी चैनलों पे मौका मिल नहीं रहा है, तभी ऐसा माइक तो नहीं नहीं छोड़ होता रहे है। हैं यहाँ पे। अच्छी बात है, नहीं तो आप मौका लेकिन दे पवन रही जी हैं। अरे अपनी कभी आवाज विपक्ष को भी इतनी मौका मजबूत दीजिए। करिए कि जनता आपकी बातों को समझे, उसके बाद स्वीकारे भी। हमारी खाली यहाँ पर आकर सोच रहे हैं कि 4-5 अगर बैट बॉल आप खेल लूंगा तो अगर कुछ नहीं मीडिया होगा। हस्तक्षेप बंद कर दे तो जनता हमारी बात कोई सुनने को तैयार है। हस्तक्षेप नहीं करता है। आप नहीं सुनने ये दे रही। साक्षी है कि 3 यहाँ पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं, प्रमोद तिवारी अरे जी और आप ये कन्हैया जी बार-बार को आप 3 बोलने दिन नहीं क्यों दे करती रहे हैं? हैं। हम इंतजार करते, ले आइए 6 भाजपा वालों को, चलिए आप लाइए। कन्हैया जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आज आप ही ने उनकी बोली बंद कर दी है। कन्हैया जी, कर्नाटका में जिन देश की राजनीतिक हवा, आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। पवन खेड़ा के बीच और रंजना कश्यप के बीच में क्या गजब की नोक-झोंक होती है। जब उन्होंने कहा, पवन खेड़ा जी ने कहा, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी या भाजपा को कहें कि बड़े किस्मत वाले हैं कि उन्हें ऐसा मीडिया मिला, ऐसा देश मिला, ऐसे लोग मिले। ईडी, सीबीआई सब कुछ उनके हिस्से में आई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सब चीजें कुछ दिनों के लिए मुझे दे दी जाएं, तो शायद कुछ और कहानी बनेगी। तो उन्होंने ये भी इस वीडियो में कहा कि विपक्ष जो है वो आज अनाथ है। क्यों अनाथ उन्होंने बोला है? क्योंकि देश की मीडिया जहां सत्ता से सवाल पूछने के बजाय जो हारी हुई पार्टी है, जो सत्ता का अस्थायी विपक्ष जो है, उसको यानी कांग्रेस पार्टी से सवाल कर रही हो या बाकी और दलों से सवाल कर रही हो, तो फिर सामने वाले नेता तो ये कहेंगे कि मैं अनाथ हूँ, क्योंकि मेरी बात मीडिया नहीं दिखाती है और उनकी बात रात दिन उनके गुणगान गाए जाते हैं। और जब कोई सामने विपक्षी पार्टी के नेता बैठे हुए होते हैं, तो आप एंकर नहीं बल्कि किसी पार्टी की प्रवक्ता बनकर के बातचीत करा करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ये डिबेट कैसी लगी? बहुत उछल उछल के अंजना कश्यप जी बातचीत कर रही थी पवन खेड़ा जी से। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो क्या हुआ, उनके चेहरे की थोड़ी सी तो मुस्कुराहट चली ही गई और फिर बाद में कुछ और कहने लगी, शायरी मारने लगी, उंगलियां काट कर, नाखून काट कर शहीदी में दर्जे की बात करने लगी। पवन खेड़ा जी ने इस बात को भी घेरा कि आप भी थोड़ी कटा लीजिए। तो कुल मिला के बात यह है कि ये डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर जो डिबेट अपलोड की जा रही है, इस डिबेट को बनाने का मतलब ये नहीं किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना, ठेस पहुंचाना, किसी को दिक्कत पहुंचा देना। अंजना कश्यप जी के अपने शब्द हैं, अपनी विचारधारा है, पवन खेड़ा जी के अपने शब्द हैं। बस इस वीडियो को इसलिए अपलोड कर दिया गया है क्योंकि बाकी लोगों को किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बल्कि लोगों को इंटरटेनमेंट करने के लिए समाज में जरूरत है कुछ लोग मुस्कुराएं, कुछ लोग हंसें। अगर इस वीडियो से कुछ लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है। इस वीडियो को आज तक चैनल से लिया गया, उस पर रिएक्ट किया गया। अगर वीडियो को बनाने में कोई गलतियां, कमियां रह गई हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। हम इसी तरीके के रिएक्शन वीडियो अपने डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर लेकर हाजिर होते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।